नहीं सर, सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज हैपनिंग। तो सर मैं नहीं, मेरे को आपको बता लगता रहा है था सर, मैं आपको बता रहा था कि गोपाल पाठा एक कसाई था सर। हाँ, गोपाल पाठक जिसने कि आगे डिफाइन किया पूरे हिंदुओं को हाँ, उसके बाद नहीं ऐसा सर, कुछ। ही गॉट एवरी सेक्शन ऑफ द हिंदूज टुगेदर एंड ही हम्म मेड ए पॉलिसी कि तुम एक हिंदू को मारोगे तो मैं 10 दंगाइयों को मारूंगा। हम्म एंड विद इन 3 days थिंग्स चेंज सर। हम्म इट देयर वाज ए काउंटर मैसेकर ऑफ द मुस्लिम सर। हम्म। एंड सर इस मैसेकर में इतना सर विवत्सता हुई सर, महिलाओं के स्तन काट लिए गए, उनका रेप किया गया। ये विवत्सता का और तांडव का नंगा नाच था सर। मैं आपसे पूछ रहा वो हूँ मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड अबाउट द होल थिंग, सर, वो उसको पूरा पूरे पढ़ने चैप्टर। की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग ऑफ द ड्राइंग ए लेसन। जब हम्म देश का पार्टीशन नहीं हुआ था और इन दुष्टों ने ये सब चीजें की हैं, तो सर आप भी हम्म मुझे बताइए, जब 1947 में सर हमने धर्म के आधार पर दो भागों में इस देश को बांट दिया, तो जब वहां से हम्म हिंदू आएंगे तो उनका मैसेकर होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था सर क्या? ये वो तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेड होना तो सर हमने व्हाट एक्शन वी हैव टेकन, वेदर वी रेज चाहिए। इट एज इशू, वेदर वी डिप्लॉयड समथिंग, वेदर इट वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, हाउ दैट स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द पाकिस्तान टू हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान टू पाकिस्तान वुड बी टेकिंग प्लेस। यहाँ पर लोग बाग अपना सर सब जो है ना लैंड वैंड बेच के या अपने भाई को देके वहां गए हैं सर। तो नहीं, वो यहाँ पे देके चले गए किसी को, तुम चलाते रहो, हम वहाँ भी संभालेंगे, यहाँ भी संभालेंगे, वैसा कुछ हो गया इन लोगों तो सर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसमें में। जवाहरलाल नेहरू ने लिखित में जो है ना ये दिया कि हम जो है ना सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा सौंप देंगे। यही कारण था कि इसीलिए वो ही वाज, दैट्स व्हाई ही वाज सुभाष चंद्र किल्ड, बाबा को गुमनामी बाबा क्यों बनना पड़ा सर। और ये किसी को पब्लिक से शेयर नहीं कर रहे हैं कि उनके बॉक्सेस से सब चीजें निकली हैं गुमनामी बाबा के से, इंक्लूडिंग द फैमिली ट्री, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, ये वो कैसे गुमनामी बाबा के पास ये सब चीजें पहुंच गई। ये तो सर षड्यंत्र तो बहुत अब बड़ा ये है, सर बहुत बताइए षड्यंत्र। सर, आपके संविधान में ये विद्वान लोगों ने 80% हेलो। जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैसे सक्सेसफुली घुसेड़ लिया। आपके संविधान में आर्टिकल 331 एंड 333 क्यों है? 331 कह रहा है कि आपके पार्लियामेंट में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, और 33 कह रहा है, 333 कि आपके जो है स्टेट असेंबली में भी एक नॉमिनेट एंग्लो इंडियन को किया बिठाया जाएगा। जाएगा। ये एंग्लो इंडियन कौन है? अंग्रेजों की अवैध संतान है। हाँ, अंग्रेजों के अवैध नहीं संतान है, नहीं, आई एम बिल्कुल। सेइंग व्हाई दीज टू आर्टिकल्स कुड वुड बी अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर, एंड व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग टिल नाउ, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है सर? चल, मैं तेरे पास आऊंगा, फिर बैठूंगा, आज मैं करूंगा सर कोई ये दिन कह अगर है रहा ना। हूं, मैंने वो मैथोलॉजी डेवलप की है, ये देश बदल जाएगा सर। इस देश में चलो, मैं एक आता भी हूँ एक दिन व्यक्ति तुम्हारे गरीब पास नहीं बैठूंगा। बचेगा सर। मैं यही कह मैं रहा हूं आता कि हूँ। सर आप जैसे जो लोग हैं जिनको अब कोई लाइबिलिटी नहीं है, व्हाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ मी। मिलूंगा, मतलब मैं सर तेरे हम पास सब जो आऊंगा है आज, ना सर बहुत आऊंगा जल्दी मैं मरने आऊंगा। वाले हैं सर। मरने के मैं पहले आऊंगा, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज डूएबल, व्हाई यू आर नॉट विथ मैथिली शरण गुप्त सर। मैं आज मैं आऊंगा तेरे पास। जन्मदिन के उपहार के रूप में सर आपसे मांगता हूं कि आप मेरे साथ खड़े होइए। मैं तुम्हारे साथ यही तो मेरे खड़ा हूँ ही जन्मदिन हूँ। का उपहार होगा आपकी तरफ से सर, मैडम की तरफ से। चलो, मैं आके मिलूंगा तुम्हें और फिर बात करूंगा तुमसे, आके राइट बैठ के सर, बात जय हिंद, जय भारत, वंदे करूंगा। मातरम, जय जय भारत। गुरुदेव।